जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्थिक समीक्षा राजस्थान 2025-26 शुरू कर रहे हैं, जिसका आज सार संग्रह की क्लास फर्स्ट होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे जीएसडीपी, एनएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय। इनके बारे में आज अपन जो सार संग्रह में है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो अपना अगला वीडियो आएगा जो 13 नंबर टॉपिक से रहेगा, उसमें हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष है 2011-12। ये ध्यान रखना है, आधार वर्ष 2011-12 है स्थिर मूल्य पर। जीएसडीपी रही स्थिर मूल्य पर 9,81,807 लाख करोड़ रुपए, जिसकी वृद्धि दर रही है 8.66%। जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर रही है 8.66%। 8.66% याद रखना है। जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर रही है 18,75,413 लाख करोड़, और इसकी जो वृद्धि दर रही है वो रही है 10.24%। यानी कि जीएसडीपी प्रचलित मूल्य पर रही है, जिसकी वृद्धि दर 10.24% की गई है। आगे चर्चा करते हैं। एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर आधार वर्ष वही 2011-12 है। ये रही 8,59,333 लाख करोड़ रुपए। इसकी वृद्धि दर रही है, एनएसडीपी की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर रही है 8.90%। 8.90% रही। प्रचलित मूल्य पर एनएसडीपी रहा है 16,25,118 करोड़। इसकी वृद्धि रही है 10.48%। 10.48% रही है प्रचलित मूल्य पर एनएसडीपी की वृद्धि दर। आगे चर्चा करते हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, 3 क्षेत्रों पे ये निकाला जाता है। कृषि क्षेत्र पर स्थिर मूल्य पर रहा 25.33%, उद्योग का रहा 28.21% और सेवा का रहा है 46.46%। 25, 28 और 46 स्थिर मूल्य पर सब सर्वाधिक वृद्धि रही है सेवा क्षेत्र की 46.46। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर किसमें रही, तो सेवा क्षेत्र की रही है सर्वाधिक वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 46.46। प्रचलित मूल्य पर देखते हैं। प्रचलित मूल्य पर कृषि रहा 25.75 व 74, 25.74। उद्योग रहा है 26.55, 26.55 उद्योग क्षेत्र, और सेवा रहा है 47.71। सर्वाधिक वृद्धि दर सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई है। कृषि 25, उद्योग 26, सेवाएं 47। अब आगे चर्चा करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय रही है स्थिर मूल्य पर रही है 1,03,189 रुपए, और प्रचलित मूल्य पर रही है 2,02,349 रुपए। स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर्ज की गई है 7.76, और प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर गई है 9.32%। आगे चर्चा करते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन। कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा 2024-25 में 309.62 लाख मैट्रिक टन, ये अंतिम अनुमान थे, और 2025-26 में रही है 283.98 लाख मैट्रिक टन अग्रिम अनुमान। इसमें कमी दर्ज की गई है। आगे चर्चा करते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है राजस्थान में 2011-12। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12, ये याद रखना है आपको। 2024-25 में रहा है 154.38, और 2025-26 में रहा है 153.29 नवंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार। थोक मूल्य सूचकांक राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999-2000। ये इंपॉर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक का राजस्थान में आधार वर्ष रहा है 1999-2000, ये आपको याद रखना है। 2024-25 में रही 396.72, और 2025-26 में 399.74। दिसंबर 2025 तक के आंकड़े, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 1.13%। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है 1.13%। आगे याद करते हैं अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता 2024 में रही थी 27,284 मेगावाट, जो बढ़कर 2025-26 में 31,556 दिसंबर 2025 तक, ये याद रखना है। 31,556 अधिस्थापित क्षमता ऊर्जा 25-26 तक। वाणिज्यिक बैंक शाखा, वाणिज्यिक बैंक शाखाएं 2025-26 में 6,91,943। और कृषि उत्पादन सूचकांक, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2005-6 से 2007-8। ये एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कृषि उत्पादन सूचकांक है उसका आधार वर्ष कितना है, 2005-6 से 2007-8। इसके अंतिम अनुमान के अनुसार है 243.55।
आगे चर्चा करते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्य के प्रमुख संकेतक है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र राजस्थान का कितना है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत का है 32.87। जनसंख्या 6.85 करोड़। दशक की वृद्धि दर रही है 21.3% राज्य स्तर पर और केंद्र पर रही है भारत की रही है 17.7%। शहरी जनसंख्या रही है राजस्थान की 24.9 और भारत की रही है 31.2। ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की 75.1% और भारत की 68.6%। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी की रही है 17.8% राजस्थान पे और 16.6 भारत पे। ST कैटेगरी रही है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या रही है 13.5% और भारत में रही है 8.6%। लिंगानुपात रहा है 928 भारत का, 943 राजस्थान का। बाल लिंगानुपात 988 प्रति हजार पुरुष पर और भारत का रहा है 919। साक्षरता दर राजस्थान की रही है 66.1, महिलाओं की रही है 52.1, पुरुषों की रही है 79.2%। कार्य सहभागिता दर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कार्य सहभागिता दर राजस्थान की रही है 43.6% और इंडिया की रही है 39.8%। असोदित जन्म दर रही है राजस्थान की 22.9 प्रति हजार मध्य वर्ष की जनसंख्या ली जाती है इसमें। असोदित मृत्यु दर रही है 5.9 प्रति हजार मध्य वर्ष की जनसंख्या ली जाती है। शिशु मृत्यु दर ये भी 29,000 प्रति जीवित, 29 प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर है राजस्थान की। मातृ मृत्यु दर है MMR है 86, ये प्रति लाख पर ली जाती है। MMR प्रति लाख पर ली जाती है और शिशु मृत्यु दर है प्रति हजार पर ली जाती है। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राजस्थान की है 70.4 वर्ष और इंडिया की है 70.3 वर्ष। ये विकसित भारत के संकेतक हैं। विकसित भारत राजस्थान 2047 के 13 क्षेत्र हैं, इनको अपना ध्यान रखना है। कृषि खाद्य प्रणाली में रूपांतरण, कृषि स्वास्थ्य शिक्षा एवं ज्ञान, सामाजिक सशक्तिकरण, औद्योगिक एवं खनन और पर्यटन। ऐसे याद रखना है, कृषि स्वास्थ्य शिक्षा एवं ज्ञान, कृषि स्वास्थ्य शिक्षा एवं ज्ञान, सामाजिक औद्योगिक और पर्यटन, सामाजिक औद्योगिक और पर्यटन। फिर 7 नंबर है आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व, ग्रामीण विकास और शहरी विकास, ग्रामीण विकास और शहरी विकास। और अगले हैं प्रभावी शासन एवं वित्तीय प्रबंध सेवाएं। अब आगे देखते हैं मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक क्या कर रही है? मूल्य सूचकांक जैसे थोक मूल्य सूचकांक WPI, यह एक व्यापक माप है जो वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के मूल्य के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो ये उतार चढ़ाव को दर्शाता है वस्तुओं के मूल्य के। विभिन्न क्षेत्रों के मूल्य रुझानों के संकेतक में कार्य करता है। आधार वर्ष है इसका 1999 2000 राजस्थान के लिए याद रखना है हमें। 2024 का रहा 394 और 2025 का 399.13 जिसमें वृद्धि दर्ज की गई है 1.13% की। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि रही 1.71% की, विनिर्माण उत्पाद में वृद्धि रही 1.20% की और ईंधन और प्रकाश इसमें रही है वृद्धि संयोग में 0.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चर्चा करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW। आमतौर पर उपभोग के लिए घरों में खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में भिन्नता को मापता है। इसका आधार वर्ष है 2016। औद्योगिक श्रमों के लिए CPI का आधार वर्ष है 2016। अलवर की वृद्धि दर रही थी 2.2, भीलवाड़ा की रही है 2.62 और जयपुर की रही है 1.66। तो वृद्धि दर्ज की गई भीलवाड़ा की। ये तीन राजस्थान के 3 जिलों पे लिया जाता है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर रही है 3.75 की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन देखते हैं अपन। बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन, बैंकिंग शाखाएं कुल 9,172। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 4,619। RRB है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1,628। निजी क्षेत्र के हैं 2,301। लघु वित्त बैंक है 577। विदेशी बैंक हैं 7 और भुगतान बैंक है 40। राज्य में जमा राशि में 9.75 की वृद्धि दर्ज की गई है। 9.75 की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि ऋण जमा अनुपात बढ़कर 89.61 हो गया है, जो राष्ट्रीय स्तर का 80.43 से अधिक है।
11 प्रति लाख जनसंख्या पर बैंकिंग कार्यालय की संख्या है। 83,088 प्रति व्यक्ति बैंक ऋण, प्रति व्यक्ति बैंक जमाएं 92,719। कृषि खाद्य प्रणाली का रूपांतरण देखें। जीएसवीई में का योगदान है कृषि में 25.74%। कृषि पशुपालन उत्पादन में 1.3 से अधिक का योगदान है। कृषि उत्पादन का जो पशुपालन है उसका योगदान है 1.3 से अधिक दर्ज किया गया। राज्य में बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन, दूध उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन वर्ष 2025-26 में उत्पादन अनुमानों के अनुसार खरीफ दलहन का अनुमान रहा है 20.52 लाख मैट्रिक टन। इसमें वृद्धि दर्ज की गई है 2.34% की। रबी दलहन में रहा है 26.61 लाख मैट्रिक टन। इसमें वृद्धि हुई है 22.32%। यानी रबी खरीफ दलहन और रबी दलहन दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है। आगे देखते हैं आधारभूत अवसंरचना, जिसमें 25 दिसंबर 2025 तक ऊर्जा रही है 31,556.43 मेगावाट विद्युत क्षमता आकी गई है। इसमें सौर ऊर्जा है 9,898 मेगावाट। पवन ऊर्जा रही है 4416.12 मेगावाट, 4416 मेगावाट। सौर ऊर्जा रही है 98 मेगावाट, पवन ऊर्जा रही है 4416.12 मेगावाट। दिसंबर 2025 तक दोनों कुल मिलाकर स्थापित क्षमता रही है 45.36। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों को मिलाकर 45.36% हिस्सा बनाते हैं दोनों मिलकर। आगे बात करते हैं बिजली उपभोक्ताओं की संख्या रही है मार्च 2025 तक 1,97,94 लाख से बढ़कर नवंबर 2025 तक रही है 202.78 लाख हो गई है, जो 2.44 की वृद्धि दर्ज की गई है। 2.44 की वृद्धि गई है। उपभोक्ताओं की संख्या रही है नवंबर 2025 तक 202.78 लाख। और कृषि कनेक्शन है 70,566 नवंबर 2025 तक 70,566 कृषि कनेक्शन, ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 43,965 गाँव में विद्युत पहुंच सका है। 1.14 लाख ढाणियों पहुंच सका है। 111.15 लाख ग्रामीण को बिजली आपूर्ति हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं अपन सड़क परिवहन। सड़क परिवहन ये इंपोर्टेंट डाटा है। राज्य का सब सड़कों का घनत्व रहा है 97.97 किलोमीटर, 97.97 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर पर। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, राज्यों की सड़कों का घनत्व कितना है, तो याद रखना 97.97 किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर पर। मार्च 2023 तक 91.66 गाँव परसेंट गाँव को जो है 39,666 गाँव में सड़कों से जोड़ दिया गया था। कुल सड़कों की लंबाई है 3,35,306 3,35,306 किलोमीटर। राष्ट्रीय सड़क है NH है 10,790। राज्य मार्ग है SH है 17,306। मुख्य जिला सड़कें हैं 18,274। अन्य जिला सड़कें हैं 72,822। ग्रामीण सड़कें हैं 2,16,144। सर्वाधिक हैं ग्रामीण सड़कें, उसके बाद में अन्य जिला सड़कें, फिर मुख्य जिला सड़कें, फिर राज्य सड़कें और फिर राष्ट्रीय राजमार्ग। टोटल है 3,35,306। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति 2025, ये नीति क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इस विभाग है इसका शहरी विकास प्रबंधन, शहरी विकास विभाग है, जो प्रारंभ हुआ था 10 दिसंबर 2025 को। भूमि उपयोग और सार्वजनिक परिवहन योजना के एकीकरण के माध्यम से सतत एवं सघन शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाता है इसके अंतर्गत। आगे पढ़ते हैं राजस्थान टाउनशिप नीति 2024। विभाग है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। अधिसूचना हुई थी 17 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य है राजस्थान में संतुलित शहरी विकास, बेहतर जीवन कुशलता एवं सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें राजस्थान में AIAML नीति 2026 6 जनवरी 2026 को यह नीति सार्वजनिक और
प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण पारदर्शिता को बढ़ाने, नवाचार की प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए एआई से के लाभों तक समान और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। अगला कार्यक्रम है पंचगौरव कार्यक्रम। पंचगौरव कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई थी 2025-26 में। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले की क्षमता और विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर जिलों की क्षमता और उनकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर स्थलों का चयन करके प्रत्येक जिले में एक अनूठी पहचान प्रदान करना और उसके संरक्षण, संवर्धन और विकास के माध्यम से जिलों को एक मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान दी जाएगी। यहाँ पे जिलों में वहाँ पे उत्पाद का चयन किया जाएगा, वहाँ पे अंगूठी विशेषता क्या है, एक जिले की विशेषता क्या है, उसका संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा और ग्रामीण संस्कृति है उसको मजबूत किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक जिले में 5 प्रमुख तत्व निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें से एक जिला एक उत्पाद है, एक जिला एक फसल है, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है, एक जिला एक खेल है, एक जिला एक पर्यटन है। जैसे एक उत्पाद हो गया, एक फसल हो गई, एक वनस्पति प्रजाति हो गई, एक वहाँ पे खेल हो जाएगा, एक पर्यटन स्थल हो जाएगा। राज्य स्तर पर पंचगौरव समिति बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष रहेगा मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जो पंचगौरव समिति बनाई जाएगी जिसका अध्यक्ष रहेगा जिला कलेक्टर। वर्ष 2025-26 में पंचगौरव कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। आगे पढ़ते हैं, जो जिले हैं वहाँ पे उपज है, वनस्पति प्रजाति क्या है, उत्पाद क्या है, पर्यटन क्या है, खेल क्या है। जैसे अजमेर जिले में उपज है गुलाब, वनस्पति प्रजाति है नीम, उत्पादन ग्रेनाइट और मार्बल का होता है, पुष्कर तीर्थ है यहाँ पे और खेल है यहाँ का कबड्डी। ऐसे अलवर का ये अपन को पूरे ध्यान रखने हैं, जिनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी एक जिला एक उत्पाद पूरे 41 जिलों का ये आर्थिक समीक्षा का जो मुख्य सूचक है, ये पीडीएफ ही साथ में डाल दी जाएगी। स्थिर मूल्य पर 2011 प्रचलित मूल्य पर जीएसडीपी वाला जो रही थी 9,21,807, 18,75,413। इसकी पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ये अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता 31,556। थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 2000। तो आज के लिए इतना। सार संग्रह आपका पूरा हो गया है। आगे से अपन अध्याय करेंगे जो 13 अध्याय दे रखा है आर्थिक समीक्षा में उसको। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।